झारखंड के शीत सत्र प्रश्नकाल में विधायकों के सवाल का संबंधित विभाग के मंत्रियों ने जवाब दिया है। बरकाठा विधायक अमित कुमार यादव ने डैम से सिंचाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीवीसी द्वारा बनाए गए सभी डैम झारखंड में है, लेकिन इसके जल का हम लोग सिंचाई विभाग में नहीं कर पा रहे हैं। सारा पानी जो झारखंड में स्टॉक में है उसे बंगाल के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस पर मंत्री हफीजुल हसन ने जवाब दिया। तो मंत्री सुदीप सोनू ने भी इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष से समाधान के लिए चर्चा का अनुरोध किया। झारखंड का रिसोर्सेज है और उसका झारखंड में उपयोग हो, ना कि कोई और राज्य करे। डीवीसी के द्वारा जितने भी डैम बने हुए हैं वो सभी डैम झारखंड में है, चाहे तिलैया डैम हो, चाहे मैथन डैम हो, चाहे पंचायत डैम हो, जितने भी डैम अध्यक्ष महोदय। और ये डैम बड़ा बृहद रूप से डैम अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसका जल का, इसका पानी का उपयोग हम लोग सिंचाई में नहीं कर पाते। और ये सारा पानी जो झारखंड में स्टॉक है, चाहे तिलैया डैम का हो, चाहे मैथन का हो, बंगाल जाता है, बंगाल में लोग इसका सिंचाई करते हैं अध्यक्ष महोदय। और ये लंबे समय से हम लोग का मांग आया हुआ है अध्यक्ष महोदय। और 2014-15 में इसका डीपीआर भी बनाना प्रारंभ हुआ। हम लोग फेज 1 में आते हैं अध्यक्ष महोदय, जो हम लोग का कोडरमा जिला का जयनगर और बरी आता है, वो फेज 1 आता है। तो वहां पे तिलैया डैम है और वहां पे नहर योजना के लिए डीपीआर बनाने के लिए लोग गए, लेकिन अभी तक उसमें एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा गया अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है कि झारखंड का जो रिसोर्सेज है उसमें झारखंड का उसका उपयोग हो। डीवीसी एक्ट 1948 के आलोक में डीवीसी द्वारा 1953 में तिलैया डैम का निर्माण किया गया था। उस वक्त ये इकरार हुआ था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर उपलब्ध 2 लाख फीट यानी कि 246 MCM जल का उपयोग झारखंड सरकार अपने द्वारा सिंचाई कराएगी। अभी उस 3 फेज का वहाँ काम होना है, जिसमें एक फेज नंबर 2 का काम चालू हो गया है। 696 करोड़ का टेंडर हुआ है, काम भी उसमें चालू है। रही बात इनका फेज 1 का पीपीआर तैयार हो गया है, जांच हो रहा है, इसके बाद डीपीआर भी तैयार होगा, फिर प्रशासन स्वीकृति करके फिर टेंडर किया जाएगा। 1948 के जिस एक्ट से डीवीसी का क्रिएशन हुआ और जिसमें एक तरफा एक पक्षीय डीवीसी के पक्ष में सारे नियम कायदे कानून को बनाया गया, ये बड़ा गंभीर विषय है। आज डूब क्षेत्र झारखंड है, पानी की सिंचाई बंगाल में है, हमको सरफेस राइट नहीं है। दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में जो नदियां बह रही हैं, सामान्य तौर पर लोग यह समझेंगे कि जो डैम बने हैं उसका सरफेस राइट डीवीसी के पास है। वो एक्ट ये कहता है कि दामोदर घाटी क्षेत्र में जितनी नदियां हैं उनका सरफेस राइट भी डीवीसी के पास है। अगर हमको पेयजलापूर्ति के लिए, नगर विकास मंत्री की हैसियत से मैं कह रहा हूं, पेयजलापूर्ति के लिए किसी नदी में इंटेक वेल बनाने की आवश्यकता है तो डीवीसी वैसी स्थिति में पैसा चार्ज करती है पेयजलापूर्ति का, जो शुद्ध कल्याणकारी योजना है। तो मान्यवर, मैं उनको और माननीय मंत्री जी और सदन से एकदम एक बार जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि एक कमेटी के सामने डीवीसी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर ये जो विसंगतियां हैं जिनके चलते डीवीसी का अपेक्षित लाभ झारखंड को नहीं मिल रहा है, इसके संबंध में एक चर्चा का जरूर से प्रयास किया जाना चाहिए मान्यवर।